laws of environment. Open your textbook. Open page number 64. Think and tell. Which things do we cook before eating? आप खाने से पहले कौन सी चीजें कुक करते हो, उसे पकाते हो? Which things do we eat raw? हम कौन सी चीज कच्ची खाते हैं? Which are the things we eat both cooked and raw? और कौन सी चीजें हम कच्ची भी खा सकते हैं और कुकिंग करके भी खा सकते हैं? So here a column is given and it is divided in 3 parts. First, things that are eaten raw. यहाँ पे हमें ऐसे थिंग्स का नेम लिखना है जो हम कच्ची खा सकते हैं. Then things that are eaten cooked. फिर ऐसी चीज़ों के नाम लिखने हैं जिसको कुक करके यानी कि पका कर खाया जाता है. एंड देन थिंग्स दैट आर ईटन बोथ रो एंड कुक्ड. फिर ऐसी चीज़ों के नाम लिखने हैं कि जो पकाकर और कच्चे दोनों ही खा सकते हैं. सो फर्स्ट थिंग्स दैट आर ईटन रो. राइट हियर CARROT कैरोट. ONION onion. TOMATO tomato. CUCUMBER cucumber. CABBAGE cabbage. These all vegetables we can eat raw. इसे हम कच्चा खा सकते हैं और खाते भी हैं. अगर हम सलाद खाएंगे, इन सभी चीज़ों का सलाद बनाएंगे तो हम इसे खा सकते हैं. यू हैव टू डू दिस एट होम. आपको इन सभी चीज़ों को लेकर उसका सलाद बनाना है खुद से और खाना है और आपको इसे एवरीडे खाना है. सो यू विल बी हेल्दी. देन थिंग्स दैट आर ईटन कुक्ड. ऐसी चीज़ें जिन्हें पकाकर खाया जाता है. सो RICE राइस. PULSES pulses. KHICHDI खिचड़ी. CHAPATI चपाती. BHAKHRI बाखरी. इन सभी चीज़ों को हम कुक करके खाते हैं. देन थिंग्स दैट आर ईटन बोथ रो एंड कुक्ड. ऐसी चीज़ों के नाम लिखने हैं जो हम कच्ची भी खा सकते हैं और उसे पकाकर भी खा सकते हैं. सो CABBAGE कैबेज. हम कैबेज को सलाद के रूप में भी खा सकते हैं और उसकी सब्जी बनाकर भी खा सकते हैं. CARROT कैरोट. ONION ओनियन. TOMATO टोमेटो. RADISH रेडिश. इन सभी चीज़ों को हम सलाद के रूप में भी खा सकते हैं और उसे पकाकर भी खा सकते हैं. नाउ लेट्स मूव टू द पेज नंबर 65. हैव यू सीन अ चपाती बीइंग मेड इन द किचन और एनीवेयर एल्स? आपने अपने घर के किचन में या कहीं और जगह पर चपाती बनती हुई देखी है कि वो कैसे बनती है? There are so many things to be done for this. चपाती बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, बहुत सारा वर्क करना पड़ता है. Taking out flour in a utensil. कोई एक बर्तन के अंदर आपको फ्लोर यानी कि आटा निकालना है. Kneading it into a dough. और उस आटे को गूंद कर उसका एक डो बनाना है. Making small balls of the dough. फिर उस डो में से आपको स्मॉल बॉल्स बनाने हैं यानी कि उसे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना है. Rolling out the balls and then cooking it on fire. फिर उसे आपको गोल गोल करके घुमाकर, बॉल्स को गोल गोल घुमाकर उसमें से
बड़ी रोटी बनानी है और फिर उसे फायर यानी कि आग के ऊपर रोस्टिंग पैन रख के उसमें उसको कुक करना है। आफ्टर सो मच एफर्ट्स द चपाती रीचेस योर प्लेट। और इतनी सारी मेहनत करने के बाद ही चपाती आपकी प्लेट में पहुंचती है, यानी कि इतनी सारी मेहनत करने के बाद ही आप चपाती खा सकते हो। See and write. Go to the kitchen and observe something being cooked. What all was done to cook it? आपको किचन में जाना है और मम्मी जो भी पका रही है, जो भी बना रही है, उसको ऑब्जर्व करना है। और मम्मी ने जो भी बनाया उसके लिए मम्मी ने क्या क्या किया वो आपको नीचे बॉक्सेस में लिखना है। नेम ऑफ द आइटम, मम्मी ने क्या आइटम बनाई वो आपको लिखनी है। एंड इंग्रेडिएंट्स मीन्स सामग्री, उस चीज़ को बनाने के लिए कौन सी चीज़ें चाहिए वो भी आपको यहाँ पर लिखना है। Then here you have to write the steps. Here 6 blanks are given. In 6 blanks you have to write the steps. How to make that thing. Here I am giving you steps of शीरा यानी कि सूजी का हलवा। SHEERA शीरा। इसके लिए कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए? सो घी, सूजी, शुगर एंड हॉट वाटर, ये सब चाहिए। इसके स्टेप्स यहाँ पे है। फर्स्ट आपको क्या करना है? हीटेड वाटर इन अ वेसल, कोई भी एक बर्तन के अंदर पानी गर्म करना है। देन 2 नंबर, द सूजी वॉज रोस्टेड इन घी इन अ पैन। सूजी को एक पैन के अंदर घी डालकर उसके अंदर सेकना है, उसको रोस्ट करना है। सेकना यानी कि रोस्ट करना। 3 नंबर, द हॉट वाटर वॉज एडेड टू द रोस्टेड सूजी। और आपने जिस सूजी को रोस्ट किया उसके अंदर क्या हुआ? क्या डाला? दूसरा हॉट वाटर यानी कि गर्म पानी। 4 नंबर, इट वॉज स्टीयर्ड वेल। उसको बराबर से हिलाया गया, मिक्स किया गया। उस गर्म पानी और रोस्ट की हुई सूजी को बराबर से स्टीयर किया गया। देन 5 नंबर, once the ghee started separating, sugar was added. जैसे ही आप पानी और सूजी को मिक्स कर दोगे उसमें से घी अलग होने लगेगा, तो ऐसे ही आपको उसके अंदर शुगर डाल देनी है। Then 6 number, it was kept on the gas flame until all the sugar melted. शुगर जब तक मेल्ट नहीं होती तब तक उसको आपको गैस के ऊपर रखकर हिलाना है। So the शीरा was ready to eat. और ऐसे ही शीरा खाने के लिए रेडी हो गया। You have seen that food items are cooked in a variety of ways. आपने देखा ही होगा कि कोई भी फूड आइटम बनाने के लिए कितने अलग अलग तरीके होते हैं। Some are baked and some are fried. Some are roasted while some are steamed. कुछ चीज़ें बेक की जाती है, कुछ को फ्राई किया जाता है, कुछ को रोस्टेड किया जाता है या फिर कुछ को स्टीम किया जाता है। ऐसे अलग अलग तरह का खाना बनता है। Then think and write. Given below are different methods of cooking. Write the names of 2 things cooked by each of these methods. Add some more methods of cooking to the list and give examples. यहाँ पर नीचे मेथड ऑफ कुकिंग, कुकिंग की कुछ मेथड्स बताई गई है। हमें यहाँ पर इस मेथड को यूज करके कौन सी चीज़ें बनती है वो लिखना है और 2
मेथड लिखनी है। रोस्टिंग करके क्या बनाया जाता है? सो बखरी, BHAKHRI बखरी, ROTI रोटी। देन बॉइल करके, उबाल कर क्या बनाया जाता है? सो सूप, SOUP सूप, POTATOES पोटैटोज, सूप और पोटैटोज बनाए जाते हैं बॉइलिंग करके। फ्राइंग, PURI पूरी एंड SAMOSA समोसा, इन दोनों को फ्राई किया जाता है तेल के अंदर, ऑयल के अंदर। बेकिंग, CAKE केक, HANDWA हांडवा, इन दोनों को बेक करके बनाया जाता है। स्टीमिंग, STEAMING स्टीमिंग, RICE राइस, KHAMAN खमन, राइस और खमन दोनों को स्टीम करके बनाया जाता है। ग्रिलिंग, GRILLING ग्रिलिंग, ग्रिलिंग करके क्या खा सकते हैं? SANDWICH सैंडविच, CORN कॉर्न, सैंडविच और कॉर्न, ग्रिल्ड सैंडविच, ये हम खा सकते हैं। देयर आर सम मोर थिंग्स which can be cooked by all these methods, so you can also write any other names. So children, you have to write this in your textbook and then write in your notebook and send me the photo. Have a nice day.